नमस्ते। आज के इस बेहद खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो जीवन बदल देने वाली विचारधारा पर चर्चा करने वाले हैं। इसे द सेकंड इनिंग्स फाइनेंशियल डिसीजन आर्किटेक्चर कहा जाता है। अब ये कोई आम ट्रेडिंग फॉर्मूला या रातों रात अमीर बनने की स्कीम बिल्कुल नहीं है। राम नारायण सिंह जी द्वारा तैयार किया गया ये मॉडल असल में जीवन भर के अनुभव को एक बहुत ही अनुशासित, स्पष्ट और सम्मानजनक वित्तीय बाजार की भागीदारी में बदलने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। अगर बाजार की उलझने और उतार चढ़ाव कभी एक बड़ी चुनौती लगे हैं, तो आज की ये चर्चा उस नजरिए को पूरी तरह से बदलने वाली है। इस पूरी रूपरेखा को समझने के लिए हम इसे 5 अहम हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले द सेकंड इनिंग्स कॉन्सेप्ट, फिर नॉइज वर्सेस स्ट्रक्चर्ड इनकम, उसके बाद द डिसीजन आर्किटेक्चर, फिर फ्रेमवर्क्स फॉर मार्केट क्लैरिटी और आखिर में ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस इनटू ग्रोथ। ये सारे बिंदु एक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट की तरह काम करेंगे, जिससे इस ट्रेडिंग फिलॉसफी को समझना बेहद आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है सेक्शन 1, द सेकंड इनिंग्स कॉन्सेप्ट, डिफाइनिंग अ न्यू फाइनेंशियल फेज। अब सेकंड इनिंग्स का मतलब यहाँ सिर्फ उम्र के किसी पड़ाव से नहीं है, इसे हर किसी के लिए एक आम रणनीति समझना एक भूल होगी। दरअसल ये दृष्टिकोण खास तौर पर उन अनुभवी प्रोफेशनल्स के लिए है जो जीवन के एक नए और परिपक्व चरण में कदम रख रहे हैं। राम नारायण सिंह जी ने अपने 20 साल से भी ज्यादा के तजुर्बे से इस औपचारिक वित्तीय चरण को परिभाषित किया है। इसका मूल विचार ये है कि अनुभवी व्यक्ति अपने जीवन भर के तजुर्बे को कैसे आत्मविश्वास और एक सख्त अनुशासन के साथ बाजार में इस्तेमाल कर सकते हैं। लक्ष्य क्या है? एक ऐसा वित्तीय विकास जो टिकाऊ हो, यानी सस्टेनेबल हो। ये बात हमें सीधा हमारे अगले हिस्से पर ले आती है। सेक्शन 2, नॉइज वर्सेस स्ट्रक्चर्ड इनकम, एस्केपिंग द केओस। हम सब जानते हैं कि बाजार में कितना शोर है ना? हर तरफ से मिलने वाले रैंडम टिप्स, भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले और बस जल्दी से मुनाफा कमाने की अंधी दौड़। ये सब मिलकर एक बहुत ही अव्यवस्थित और नौसिखिया ट्रेडिंग का माहौल बनाते हैं। लेकिन इसके ठीक उलट एक दूसरी दुनिया भी है। एक ऐसी दुनिया जहां पूरा जोर स्ट्रक्चर्ड इनकम यानी एक व्यवस्थित और सम्मानजनक आय पर होता है। ये पूरी विचारधारा इसी बात पर टिकी है कि कैसे इस रोजमर्रा के शोर शराबे और अराजकता से बाहर निकलकर एक शांत, अनुशासित और सम्मानजनक वित्तीय मार्ग चुना जाए। और यहीं से उस नए सिस्टम की नींव रखी जाती है। आइए देखते हैं सेक्शन 3, द डिसीजन आर्किटेक्चर, बिल्डिंग द सिस्टम। यही वो जगह है जो राम नारायण सिंह जी के दर्शन का मुख्य केंद्र है। देखिए, बाजार में सिर्फ जज्बातों या अंदाजे के भरोसे काम नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक वास्तविक, ठोस ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है। ये डिसीजन आर्किटेक्चर असल में 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। पहला, एक बहुत ही अनुशासित ट्रेडिंग फ्रेमवर्क। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट या जोखिम प्रबंधन को लेकर एक गहरी समझ। तीसरा, एक संरचित निर्णय प्रणाली। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी भी है, इमोशनल कंट्रोल और एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन। क्योंकि सफलता इस बात से तय नहीं होती कि बाजार क्या कर रहा है, बल्कि इस बात से तय होती है कि भारी दबाव के बीच एक इंसान का व्यवहार कितना संतुलित रहता है। अब सवाल ये है कि इन भारी भरकम नियमों को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। तो आइए चलते हैं सेक्शन 4 की ओर, फ्रेमवर्क्स फॉर मार्केट क्लैरिटी, द प्रैक्टिकल टूल्स। इस पूरी प्रक्रिया में बाजार की उलझनों को सुलझाने और इस मजबूत वास्तुकला को खड़ा करने के लिए कुछ बहुत ही स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे EMA, पिवट लॉजिक, गैप एनालिसिस और UOC फ्रेमवर्क्स। लेकिन यहाँ एक कैच है। मकसद इन तकनीकी बारीकियों में उलझना या चार्ट्स में खो जाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इन टूल्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक रिपीटेबल सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम बनाने के लिए किया जाता है जिसे बार बार दोहराया जा सके। पूरा फोकस इस बात पर रहता है कि एकाग्रता और संरचना किसी भी कीमत पर न टूटे। अगर इस पूरी वास्तुकला के मूल मंत्र को समझना हो, तो पुराने और नए तरीके के बीच का फर्क देखना होगा। जहां पहले बाजार को लेकर सिर्फ एक कन्फ्यूजन या भ्रम रहता था, वहां अब एक स्पष्टता यानी क्लैरिटी आनी चाहिए। जहां पहले लोग भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे, जो कि जुए से कम नहीं है, वहां अब एक ठोस प्रक्रिया या प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। और जहां पहले अचानक आए किसी आवेग या इम्पल्स में फैसले लिए जाते थे, वहां पूरी तरह से अनुशासन है। ये कोई रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है, बल्कि एक सचेत और लयबद्ध बदलाव है, जो एक स्थायी निवेशक बनने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब चीजें मिलकर कैसे अपना अंतिम रूप लेती हैं।
सेक्शन 5 ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस इनटू ग्रोथ द फाइनल ब्लूप्रिंट। एक सस्टेनेबल वित्तीय विकास का ये पूरा लक्ष्य और इस पूरी विचारधारा का सार इस एक बहुत ही बेहतरीन विचार में समेटा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, सफल ट्रेडिंग केवल संकेतकों या इंडिकेटर्स के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि निर्णयों को कैसे डिजाइन किया जाता है, रिस्कों का प्रबंधन कैसे किया जाता है और दबाव में व्यवहार कैसे संतुलित रहता है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। ये साफ दिखाता है कि दिन भर बस चमकते हुए इंडिकेटर्स के पीछे भागने से कहीं ज्यादा जरूरी अपनी भावनाओं को काबू में रखना और अपने फैसलों को एक स्ट्रक्चर के तहत डिजाइन करना है। यहाँ से जो सबसे मजबूत संदेश उभर कर आता है वो ये है कि जीवन का अनुभव हमेशा एक स्ट्रक्चर, एक स्पष्टता और गरिमा का हकदार होता है। जो भी प्रोफेशनल्स जीवन की सेकेंड इनिंग्स में हैं और बाजार में एक सच्चा वित्तीय आत्मविश्वास चाहते हैं, उनके लिए ये यादृच्छिक रैंडम नतीजों के पीछे भागना बंद करने का एकदम सही समय है। इस विचारधारा की गहराइयों को समझने और खुद के लिए एक दोहराने योग्य प्रणाली बनाने के लिए राम नारायण सिंह जी का यूट्यूब चैनल @EarningWithRamNarayan जरूर एक्सप्लोर किया जा सकता है। अपने तजुर्बे को एक सही दिशा देने का ये एक बेहतरीन मंच है। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। क्या अगला बाजार का फैसला महज एक संयोग होगा या एक ऐसा निर्णय जिसे पूरे आत्मविश्वास के साथ दोहराया जा सके? सच तो ये है कि बिना किसी सिस्टम के सब कुछ सिर्फ एक तुक्का है, लेकिन एक सही डिसीजन आर्किटेक्चर के साथ वही तुक्का एक सशक्त और अनुशासित विकल्प बन जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो वित्तीय फैसलों की असली प्रकृति के बारे में हमें गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।